तो फाइनली 2 हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद आज हम हाजिर हैं देसी न्यूज़ के एपिसोड नंबर 11 में, जहां हम आपको देते हैं मार्वल और डीसी की हर छोटी बड़ी अपडेट्स। तो फाइनली हॉलीवुड में चल रही स्टैक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जिन सुपर हीरो मूवीज़ का हमें इतने लंबे समय से इंतजार था उनकी रिलीज डेट्स को भी अब कंफर्म कर दिया गया है। जहाँ सबसे पहले डेडपूल 3 जो हमें नेक्स्ट ईयर 26 जुलाई 2024 में देखने को मिलेगी और इसके अंदर हमें डेडपूल का एक वेरिएंट डॉगपूल भी देखने को मिलेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना मासूम होने वाला है, बिल्कुल अपने डेडपूल की तरह है। वहीं सोनी वालों की मैडम वेब जिसका ट्रेलर आ चुका है, क्रेवन द हंटर जिसके कुछ रीशूट्स होना बाकी हैं और वेनम 3 ये मूवीज भी हमें 2024 में ही देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं 2025 जो सुपर हीरो मूवीज से बिल्कुल भरा हुआ है, जिसकी शुरुआत होगी कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड से, जो हमें वैलेंटाइन डे के मौके पर देखने को मिलेगी। और बेसिकली इसकी रिसेंटली एक स्क्रीनिंग भी हुई थी, जिसके चलते अब इस मूवी के 3 मेजर सीक्वेंसेस को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और जिसकी शूटिंग जनवरी 1 से स्टार्ट होगी। फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और ब्लेड जो बेसिकली एक आर रेटेड मूवी होने वाली है, ये सारी मूवीज भी हमें इन रिलीज डेट्स पर ही देखने को मिलेगी। लेकिन वही डीसी यूनिवर्स की तरफ से 2025 में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूवीज देखने को मिलेगी, यानी कि सुपरमैन लेगेसी और बैटमैन पार्ट 2 जो हमें इन रिलीज डेट्स पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट है शैंग-ची और इटर्नल्स मूवी के सीक्वल से, तो जिस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है और ये दोनों ही प्रोजेक्ट अब फिलहाल अपने अर्ली स्टेजेस पर है। जहां शैंग-ची मूवी के सेकंड पार्ट को डस्टिन डैनियल क्रिटॉन ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था। तो मैं रिचर्ड मैडन भी इटर्नल्स 2 के लिए रिटर्न करेंगे। इसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से काफी इंटरेस्टिंग रूमर्स बाहर निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस मूवी में हमें आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस इवांस दोनों ही एक्टर्स रिटर्न करते देखने को मिल सकते हैं। और मे बी इस मूवी के अंदर हमें ओरिजिनल 6 अवेंजर भी दिख सकते हैं। जहाँ इसके अलावा मून नाइट, लोकी सीजन 2 और डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीरीज के डायरेक्टर्स जस्टिन बेंसन एंड मूरहेड ये दोनों ही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है लोकी सीजन 3 से, तो जिन लोगों ने लोकी के सेकंड सीजन की मैसिव एंडिंग को एंजॉय किया तो उनको बता दूं कि अब इसका थर्ड सीजन आने वाला नहीं है, क्योंकि इसके डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि लोकी सीजन 1 और 2 ये दोनों ही बेसिकली एक किताब का हिस्सा है, जिसकी आधी कहानी हमें सीजन 1 में और आधी कहानी सीजन 2 में देखने को मिली और अब ये कहानी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मतलब साफ साफ यही है कि लोकी सीजन 3 हमें अब देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लोकी जरूर रिटर्न करेगा, बस अब देखना यह है कि किस मूवी में, डेडपूल 3 में, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में या फिर थॉर 5 में। इसके बाद टाइका वाइटिटी जिन्होंने थॉर रैग्नारोक और थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवीज को बनाया, तो रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो थॉर 5 के लिए रिटर्न नहीं करेंगे, चाहे ये मूवी अगले 6 साल बाद ही क्यों ना बने या उससे भी ज्यादा समय के बाद, लेकिन वो थॉर 5 के लिए रिटर्न करने वाले नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है रेड नोटिस मूवी के सीक्वल से, तो 2021 में आई एक्शन कॉमेडी मूवी रेड नोटिस, जिसके अंदर हमें गैल गैडोट, रियान रेनॉल्ड्स और ड्वेन जॉनसन यानी कि हमारे रॉक भैया देखने को मिले थे। इस मूवी का फाइनली हमें एक सेकंड पार्ट भी देखने को मिलने वाला है, जिसकी स्क्रिप्ट फिलहाल अपने अर्ली स्टेजेस पर है और ये मूवी हमें प्रोबेबली 2026 तक ही देखने को मिलेगी। इसके बाद मुफासा द लॉयन किंग, आर्कन सीजन 2 और शेक 5 जिस पर अब फाइनली काम शुरू कर दिया गया है और ये मूवीज और ये सीरीज हमें इन रिलीज डेट पर देखने को मिलेगी। जहाँ इसके अलावा द बॉयज सीजन 4 और टेरिफायर 3 इन दोनों का ही फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज कर दिए गए हैं, जो बेसिकली मुझे काफी पसंद आए। चाहे ये मूवी और सीरीज भी अब हमें इन रिलीज डेट्स पर ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट है मॉर्टल कॉम्बैट 2 से, जिसकी फिल्मिंग फाइनली शुरू कर दी गई है और इसी के साथ द लास्ट ऑफ अस 2 की शूटिंग भी 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम का एक नया पोस्टर, इसका रन टाइम दोनों को ही रिवील कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है कैंग के रिप्लेसमेंट से, तो खबरों के अनुसार ऐसा सुनने में आया है कि मार्वल वाले कैंग की पूरी स्टोरी लाइन को डॉक्टर डूम से एक्सचेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं पता हो तो गूगल कर लेना। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगेन मार्वल ने ये डिसीजन लिया है कि कैंग की स्टोरी को चेंज नहीं किया जाएगा और वो उसी प्लॉट पर काम करेंगे। इसके बाद इवान मेलानी जो एमसीयू के अंदर कमाला खान या मिस मार्वल को प्ले करती हैं, तो रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बताया कि वो मिस मार्वल 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो कमाला खान की स्टोरी सबको बताना चाहती हैं, जिसका सीधा और साफ रेफरेंस यही है कि हमें बहुत ही जल्द मिस मार्वल 2 भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद शैडो एंड बॉर्न के 2 सीजन देने के बाद अब नेटफ्लिक्स वालों ने इसके तीसरे सीजन को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, यानी अब इसका थर्ड सीजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ देखने को मिले या ना मिले, लेकिन जॉन विक 5 जरूर आएगी, जो कि अभी राइटिंग स्टेजेस पर है और हाँ जॉन विक 5 आ रही है। नेक्स्ट अपडेट है स्कारलेट जॉनसन से या ब्लैक विडो से, जो एमसीयू में बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाली है, जिसकी कंफर्मेशन खुद केविन फाइजी ने की है और उन्होंने बताया कि वो दोनों ही मार्वल के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स वालों ने टर्मिनेटर की एक एनिमे सीरीज भी अनाउंस कर दी है जो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट है फैंटास्टिक फोर मूवी की कास्ट से पेड्रो पास्कल, जिन्होंने ऑफिशियली फैंटास्टिक फोर मूवी को ज्वाइन कर लिया है, जो प्रोबेबली सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो इस मूवी के अंदर रीड रिचर्ड का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। नेक्स्ट अपडेट है वंडर मैन सीरीज से, जिसे एक बार फिर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अब ये सीरीज फिर से अपना डेवलपमेंट स्टेजेस पर आ गई है। जैसी भी सिडनी स्वेनी और ग्लेन पोवेल की अपकमिंग रोम कॉम मूवी एनीवन बट यू कैन का नया ट्रेलर भी हमें देखने को मिल चुका है, जो लिटरली मुझे काफी पसंद आया। व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर भी फाइनली रिलीज कर दिया गया है, जो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और आज की फाइनल देसी न्यूज ये है कि द मार्वल मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 109 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। अगर ये देसी न्यूज तुमको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टू सब्सक्राइब।